मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। एक खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं और ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं रह गई है। नहीं, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बन गया है जिसने सच में पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच चल क्या रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया इतनी परेशान है? चलिए आज इसी को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द ग्लोबल फ्लैश पॉइंट की। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक रीजनल लड़ाई, एक इलाकाई जंग पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गई है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, किसी भी लड़ाई को ठीक से समझना होना तो उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, इस टकराव की जो असली चिंगारी थी वो 2026 में भड़की। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले कर दिए। निशाना कौन थे? ईरान के टॉप लीडर्स और उनके फौजी ठिकाने। अब ईरान कहाँ चुप बैठने वाला था? उन्होंने भी पलटवार किया और मिसाइलों और ड्रोन से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला बोल दिया। और बस तब से लेकर आज तक ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं आज की, मतलब कि अभी की स्थिति क्या है, जमीन पर असल में हो क्या रहा है, क्योंकि हमलों और फिर उनके जवाब में हमलों का एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला चल रहा है। जो ताज़ा खबर है वो ये कि ईरान ने इजराइल पर कई ताकतवर मिसाइलें दागी हैं और इसके बाद से तो तनाव आप समझिए अपने चरम पर पहुंच गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक दक्षिणी इजराइल के शहरों पर जो ये मिसाइलें गिरी हैं उनमें 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं और सिर्फ यही नहीं, कई बिल्डिंग्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात, सबसे खतरनाक बात तो कुछ और ही है। पता चला है कि एक मिसाइल हमला एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के, मतलब एक परमाणु सुविधा के बहुत ही करीब जाके हुआ। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये एक ऐसी घटना है जो इस पूरे मामले को एक बहुत ही भयानक मोड़ दे सकती है। तो ये एक तरह से टिट फॉर टैट वाला मामला बन गया है। मतलब जवाबी कार्रवाई का एक विशिष्ट साइकिल। ईरान हमला करता है तो जवाब में इजराइल भी ईरान की तेल और गैस सुविधाओं को निशाना बना रहा है और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि हमें इससे क्या, ये लड़ाई तो ईरान और इजराइल की है। वेल, ऐसा नहीं है। अगला सेक्शन इसी पर है, व्हाई दिस मैटर्स एवरीवेयर। चलिए देखते हैं कि इस जंग का असर हम सब पर, पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, इस लड़ाई का सीधा असर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल का कारोबार यहीं से होता है। तो जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। 20%! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और इसका असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है? तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे ही ये लड़ाई तेज हुई, तेल की कीमतों में कितना बड़ा उछाल आया है। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान को एक तरह से सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो और भी बड़े हमले हो सकते हैं, और ये चेतावनी इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। तो फिर अब आगे क्या होगा? What happens next? ये शायद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और न ही ईरान। और इसी वजह से एक पूरे रीजनल वॉर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि अगर ये संघर्ष और फैला तो इसका बहुत बुरा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बस बढ़ती ही जाएंगी। तो ये है ईरान और इजराइल संघर्ष की अभी तक की पूरी कहानी। असली सवाल अब ये नहीं है कि ये जंग कब खत्म होगी, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे और ज्यादा फैलने से रोक पाएगी या हम एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।